Good morning students. Now we start fourth chapter decimals. अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? डेसिमल्स के बारे में. फर्स्ट डेसिमल्स होते क्या हैं? डेसिमल्स होते हैं ये जिसको हम पॉइंट या डेसिमल्स के नेम से जानते हैं, पॉइंट. ठीक है. इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? वी लर्नड अबाउट डेसिमल्स, फ्रैक्शन और सिंपल डेसिमल इन क्लास 6. क्या डेसिमल, फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन के बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 कि किसी फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर 10, 1000 या 100 हो या 10 का कोई भी मल्टीपल हो, वो हमारा क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं. क्या होती हैं? हमारी डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं. अ डेसिमल कंसिस्ट टू पार्ट. अ डेसिमल जो नंबर हमारे पास होता है उसके क्या होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं हमारे पास. फर्स्ट इज़ होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट. क्या होता है? होल नंबर पार्ट होता है और डेसिमल पार्ट होता है. इन दोनों को हम सेपरेट कैसे करते हैं? डेसिमल से, पॉइंट से सेपरेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 4905.239. पॉइंट के बाद हम किसी भी नंबर को 239 ऐसे नहीं बोल सकते. कैसे बोलते हैं? ऑलवेज सेपरेटली बोलेंगे 0.239. ठीक है. उसके बाद हम इसे प्लेस वैल्यू पे या प्लेस चार्ट पे हम इसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं? सिंपली वंस, टेंस, 100 और 1000. पॉइंट से पहले, इस साइड पॉइंट से पहले वाले प्लेसेस को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वंस प्लेस पे हमारे पास क्या है? 5. पीछे से हम शुरू करते हैं ऑलवेज. टेंस में क्या है हमारे पास? 0. 100 पे 9 और 1000 पे 4. पॉइंट के बाद हम प्लेस चार्ट कैसे बनाते हैं? पॉइंट के बाद प्लेस चार्ट में हमारे पास वंस कभी भी नहीं होगा. वंस वैल्यू नहीं होगी. 2. पॉइंट के बाद 2 फर्स्ट डिजिट है यानी कि 10. 1/10. तो 1/10 पे हमारे पास क्या है? 2. 3 पॉइंट से कितना नंबर दूर है? 1 और 2. इट मीन्स 20. 1/100 3 आ जाएगा. ऐसे ही 9 हमारा पॉइंट से कितने दूर है? कितने नंबर? 1, 2 और 3. तो 1/1000 आ जाएगा. ये क्या आएगा? 9. तो इसे हम कैसे लिखते हैं? टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स. ठीक है. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 जिसमें हमारे पास क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट. अब हमें क्या फाइंड करनी है? प्रोडक्ट फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है 7.6 मल्टीप्लाई 12 की. 7.6 मल्टीप्लाई 12. जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 6 1 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7. इनकी प्लस करेंगे 2, 6 और 5 11 और 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9. तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गई? 912. जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो पॉइंट को एक बार छोड़ देते हैं. पॉइंट्स का हम बाद में लिखेंगे. सिंपली हमने एक बार 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर ली. फिर उसके बाद हम देखते हैं डेसिमल. फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 76. तो डेसिमल प्लेस इन 7.6. 7.6 में हमारे पास डेसिमल पार्ट कितना है? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है. तो हमने लिख लिया 1. डेसिमल प्लेस इन 12. डेसिमल प्लेस 12 में हमारे पास कितना है? कुछ भी नहीं है. डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स हमारे पास कितने हैं? 0 हैं. दोनों नंबर में हमारे पास जितने डेसिमल प्लेस होते हैं उनकी क्या होती है? प्लस होती है. 1 + 0 क्या आएगा? 1. तो जो हमारी प्रोडक्ट आती है उसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा प्लस आया यानी कि 1 को छोड़ के क्या लगाना है? हमने डेसिमल लगाना है. तो हमने 1 को छोड़ के क्या लगा दिया? डेसिमल लगा दिया. तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा? 91.2 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 7.88 मल्टीप्लाई 14. तो पॉइंट्स को हम एक बार छोड़ देंगे. मल्टीप्लाई की 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 4 जा 32 और 3 35, 5 लिखा, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 31, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 7 1 जा 7, 2 8 और 5 13 और 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 7 और 3 10 और 1 11. तो हमारे पास क्या आ गया? 11032. ये हमारी क्या आ गई? प्रोडक्ट आ गई. इसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं? सम ऑफ डेसिमल देखते हैं. फर्स्ट डिजिट में हमारे पास डेसिमल कितने हैं?
2 है, पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है 2, तो 1 और 2, 2 लिख लिया। और सेकंड नंबर जो दिया हुआ था हमारे पास 14, तो इसमें हमारे पास क्या था, पॉइंट नहीं है, तो क्या आएगा 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, डेसिमल क्या है 2 है, होल दोनों नंबर में हमारे पास डेसिमल कितने हैं ओनली 2। तो हम आंसर जो हमारा प्रोडक्ट आया था उसमें क्या करेंगे, पीछे से 2 पॉइंट छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे 2 नंबर छोड़ के, जैसे 2 और 3 को छोड़ के हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सम क्या है, मल्टीप्लाई करनी है हमें 7.01 की किससे, 1.1 से, किससे करनी है, 1.1 से मल्टीप्लाई करनी है। तो एक बार हम पॉइंट को लीव कर देंगे, हम पॉइंट्स को काउंट नहीं करते, तो 701 और 11 की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0 आएगा, 7 1 जा 7, ऐसे ही 1 1 जा 1, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 7 1 जा 7, तो लास्ट में क्या होती है प्लस 1 1 7 और ये 7, तो हमारी मल्टीप्लाई क्या आ गई 7 7 1 और 1। सो नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, डेसिमल देखते हैं, डेसिमल इन फर्स्ट नंबर हमारे पास कितने हैं 2, कितने हैं 2। डेसिमल पार्ट इन सेकंड नंबर में हमारे पास कितना है ओनली 1। तो इन दोनों की क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, 2 और 1 कितना आ गया 3 आ गया, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 3। तो जो हमारी प्रोडक्ट आई, प्रोडक्ट में 3 पॉइंट पीछे से छोड़ के 1 2 और 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो डेसिमल आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 175.4 मल्टीप्लाई 2.3, इससे हमें क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आया 40342। अब डेसिमल पार्ट इन फर्स्ट नंबर कितना है 1, डेसिमल पार्ट इन सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 1, इन दोनों की हम क्या करते हैं प्लस, 1 और 1 2, तो आंसर जो हमारा आया, आंसर में हम क्या करते हैं 2 नंबर पीछे से छोड़ के क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट में भी क्या है, मल्टीप्लाई करनी है हमें 4.5 मल्टीप्लाई 10, क्या 4.5 मल्टीप्लाई 10 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने मल्टीप्लाई की 0 0, किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करें तो ऑलवेज क्या आता है 0, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 0 5 4, तो मल्टीप्लाई क्या आई हमारी 450। डेसिमल पार्ट इन 4.5, तो क्या आएगा 1, ओनली 1 है, 5 है। डेसिमल इन 10, 10 में हमारे पास डेसिमल कितना, ओनली 0 है, तो 1 + 0 क्या आएगा 1। तो आंसर में हम क्या करेंगे, पीछे से 1 छोड़ के यानी कि 0 को छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 0 है, तो 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया 45, क्या आ गया 45। ऐसे ही क्या है 88.8 हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट 88.8 मल्टीप्लाई 100, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 88800। तो सम डेसिमल इन 88.8 क्या है 1, इसमें डेसिमल नंबर कितने, ओनली 1 है। 100 में क्या है 0, इन दोनों की प्लस क्या आएगी 1। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मल्टीप्लाई आई है उसमें एक ये 0 छोड़ के क्या लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल के बाद 0 का भी कोई मीनिंग नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या आ गया दिस। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, इसमें भी हमारे पास क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है 4.359 को 1 से। जब भी हम किसी चीज़ की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है जिसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा इसका 4.359। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है 0.15 की मल्टीप्लाई 0 से। तो किसी भी चीज़ की हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज़ वो क्या होती है 0 होती है।